इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इस सीरीज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया था सीरीज स्टार्ट करते समय कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आप जावा सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ टर्म्स तो हमने बहुत डिटेल में देखे हैं इस सीरीज में, जैसे ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो भाई पहला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, शो विल बी कॉल्ड फ्रॉम विच क्लास। यहाँ पे बेस ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डिराइव लिखा है, ओबीजे डॉट शो। तो भाई मैं ये बोलूंगा यहाँ पे हम रिलेशनशिप का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। मेंबर फंक्शन होगा, अगर एक मेंबर फंक्शन है शो तो इट विल बी कॉल्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। अगर शो इज अ स्टैटिक फंक्शन तो इट विल बी कॉल्ड फ्रॉम बेस क्लास। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर शो, इन केस शो इज अ member function, show will be called from derived class. In case show is a static function, show will be called from the base class. हमने ऑलरेडी इस सीरीज में देखा है कि भाई जिसकी मेमोरी उसकी फंक्शन, स्टैटिक में जिसका डिक्लेरेशन उसका फंक्शन। मेंबर फंक्शन वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग, whereas static function works on the concept of overriding. तो मैं बोलूंगा बॉटम लाइन, शो अगर मेंबर फंक्शन है तो डिराइव से कॉल होगा, शो अगर स्टैटिक फंक्शन है तो कहां से कॉल होगा, बेस से कॉल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। भाई हमने रिलेशनशिप का वीडियो देखा है, बहुत डिटेल में हमने रिलेशनशिप पढ़ी है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, हैज अ एंड इज अ। द रिलेशनशिप ऑफ अ class with itself or its base classes and or interfaces is called is a relationship, whereas the relationship of a class with its instance variable classes is called has a relationship. Has a relationship cannot be proved practically because of encapsulation, लेकिन is a relationship को prove कर सकते हैं using which operator, instance of operator। तो मैं फिर से बोलूंगा दो तरह की relationship होती है, has a और is a। So the next question is when instance of operator is used and what is class cast exception। दोनों आपस में related हैं भाई। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू अवॉइड क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मैं बोलूंगा जब भी नैरोइंग करते हैं, नैरोइंग से पहले एक लाइन पहले इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं। मैंने बोला नैरोइंग से पहले एक लाइन पहले इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं टू अवॉइड क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इंस्टेंस ऑफ इज अ रिलेशनशिप चेक करता है, इंस्टेंस ऑफ इज अ रिलेशनशिप चेक करता है। अगर हमने गलत नैरोइंग करी तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकता है। यहाँ पे गलत नैरोइंग क्या है, मैंने एम्प्लॉय में डाला टेम्परेरी एम्प्लॉय और निकाला परमानेंट एम्प्लॉय, तो क्या होगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा। कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेरी एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय दोनों एम्प्लॉय की डिराइव क्लास है। तो भाई नैरोइंग करने से पहले, मैंने बोला नैरोइंग करने से पहले हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हैं। प्रायर टू नैरोइंग वी मेक यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर टू अवॉइड क्लास कास्ट एक्सेप्शन। That is the relationship between instance of and class cast exception. Explain overloading, overriding and overhiding. भाई हमने ये बहुत डिटेल टर्म्स पढ़े हैं, बहुत डिटेल वीडियोस हैं सीरीज में इन टर्म्स के ऊपर, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और ओवरहाइडिंग के ऊपर। मैंने बोला ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफाइनिंग फंक्शन अगेन विद सेम नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ओवरलोडिंग कैन बी डन इन द सेम क्लास और बेस एंड डिराइव्ड क्लास। ओवरलोडिंग में मैंने बोला था एक चीज का ध्यान रखें, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप, कम से कम एक फंक्शन को अलग बनाना पड़ेगा। ओवरराइडिंग क्या होता है, डिफाइनिंग फंक्शन अगेन सेम नेम सेम आर्ग्यूमेंट्स, बेस एंड डिराइव्ड क्लास सेम नेम होगा, सेम आर्ग्यूमेंट्स में होगा, एक बेस में होगा एक डिराइव्ड क्लास होगा। डिराइव्ड क्लास मेथड ओवरराइड्स द मेथड ऑफ द बेस क्लास। हमने ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स भी देखे थे कि वाइल ओवरराइडिंग एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी सिमिलर or higher, you cannot reduce the access. Final methods cannot be overridden. Static cannot be changed to non-static. Non-static cannot be changed to static. Return type should be same. Java 5 covariant support करता है। Exceptions को आप हटा कर सकते हो, कम कर सकते हो, छोटे कर सकते हो और अनचेक्ड एक्सेप्शंस को ऐड भी कर सकते हो। काफी डिटेल में हमने ओवरराइडिंग पढ़ा था, वीडियो रेफर कर सकते हैं। Overriding, भाई member function works on the concept of overriding, whereas static function works on the concept of overriding. Static function declaration से लेफ्ट हैंड साइड वाली क्लास से कॉल होता है बिकॉज वो overriding को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो एक कौन कौन से टर्म्स बताए मैंने, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड ओवरहाइडिंग। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस। ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस। यू हैव गॉट ब्लॉक लोकल इनर क्लास, यू हैव गॉट मेथड लोकल इनर क्लास, you have got anonymous inner classes, you have got
मेंबर इनर क्लास एंड यू गॉट स्टैटिक इनर क्लास। तो टोटल 5 तरह की इनर क्लासेस होती है। आउट ऑफ दीज 5, मेंबर इनर क्लास का और स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आउटर क्लास में बनाया जा सकता है, आउटर क्लास के बाहर भी बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड एक्सेस अलाउ करता हो। तो टोटल कितने तरह की इनर क्लासेस होती है? 5 तरह की इनर क्लासेस होती हैं। व्हाट नेक्स्ट? What is the role of garbage collector in Java? भाई garbage collector is a utility in Java. It's a thread. It's a utility that executes periodically and releases the unused memory. ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चलता है और unused memory को रिलीज करता है। unused memory का मतलब वो है जिसका स्कोप पूरा हो गया। curly bracket define the scope of a variable or an object. जिनका स्कोप पूरा हो जाता है उनके लिए चलता है, और या तो फिर आप उनके अंदर क्या डाल दो? नल डाल दो। C++ में तो डिस्ट्रक्टर्स होते थे। Java doesn't have the concept of डिस्ट्रक्टर्स। जावा में डिस्ट्रक्टर्स की जगह यूटिलिटी है गार्बेज कलेक्टर, जो कि अनयूज्ड मेमोरी को क्या करती है? रिलीज करती है। सो मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए रिलेटेड टू दिस सीरीज मास्टरिंग ऊप्स एडवांस इन जावा।